एपिसोड की शुरुआत पर हम अकीरा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है और वहाँ पे उसके डिपार्टमेंट का चीफ उसके ऊपर कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है जब तुम्हें 100 डिग्री का बुखार है, तुम इसके बाद भी काम करोगे, तुम्हें डेडलाइन तक काम कंप्लीट करना ही होगा। और वो बुरी तरीके से अकीरा के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वहीं पे अकीरा रो रहा होता है और एकदम से चिल्लाता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसका सपना था और अब उसे याद आता है कि अब उसे काम करना ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ चुका है। और अब वो अपने बालकनी में जाता है और जोर से चिल्लाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इसी वेकेशन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और अब अकीरा वहाँ पे अपने पूरे रूम को साफ कर रहा होता है और वो फिर वहाँ पे बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने रूम को इतना साफ नहीं देखा। और अब वो वहाँ पे काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है। और अब अगले ही मोमेंट में वो अपने फ्रिज से एक बियर की कैन निकालता है और वो जैसे उसे पीता है उसे काफी अच्छा लगता है। अकीरा को ये सारी फीलिंग हेवन जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी ये फीलिंग ज्यादा देर तक टिकती नहीं है और वो तभी लाइव टीवी पे देखता है पूरे टोक्यो शहर में अफरा तफरी फैल गई है और जो रिपोर्टर का स्टूडियो है वहाँ पे भी काफी सारे ज़ॉम्बी घुस रहे होते हैं। और अगले ही मोमेंट में वो ज़ॉम्बी रिपोर्टर को मार डालते हैं और वो लाइव शो वहीं पे कट हो जाता है और गवर्नमेंट भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। और वहाँ पे अकीरा बोलता है लग रहा है ये सिचुएशन ज्यादा देर तक ठीक नहीं चलेगी। लेकिन वो फिर बोलता है लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने रूम में बैठूंगा और चिल मारूंगा। और अब वो दोबारा से अपने फ्रिज की तरफ जाता है। वहाँ पे जाके वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अब एक भी बियर की कैन होती नहीं है। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि आज का उसका प्लान था सिर्फ और सिर्फ जूस पीना। लेकिन अब वो सोचता है अब मुझे जूस लेने के लिए बाहर जाना ही होगा। और वो नीचे देखता है वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं और फिर वो अपने जूस के कैन की तरफ देखता है और वो बोलता है मुझे तो ये चाहिए ही और शायद अब मेरे पास कोई और चॉइस बचा भी ना हो। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बी एक दरवाजे को पीट रहे होते हैं और अब हम उस घर के अंदर के कपल को देखते हैं। वो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। उन्होंने पुलिस को भी कांटेक्ट किया था लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनका आखिरी दिन है। वहाँ पे वो लेडी रोने सी लगती है और वहाँ पे वो आदमी हेल्पलेस हो जाता है और वो अपनी बालकनी में जाता है। और बालकनी में जाते ही वो देखता है अकीरा एक पाइप की हेल्प से नीचे उतर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी अकीरा बोलता है तुम डरो मत, मेरा नाम अकीरा है और मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं अभी यहाँ से उतर रहा हूँ क्योंकि सीढ़ी पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है। और अब वो पर्सन बोलता है मेरा नाम कुसाका है, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम अभी भी सेफ है। तो अकीरा बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी मुझे कन्वीनियंट स्टोर जाना है क्योंकि मुझे कुछ जरूरत का सामान लाना है और अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। और अब वहाँ पे कुसाकी की वाइफ भी कुछ बता देती है और अब अकीरा वहाँ से चले जाता है। और अब वो अपनी साइकिल को लेकर ज़ॉम्बियों के बीच से निकल रहा होता है। और अभी अकीरा के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, वहाँ पे सभी के सभी ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अकीरा वो तो स्टोर की तरफ निकल चुका था और वो वहाँ पहुँच भी जाता है। और वो स्टोर पहुँचने के बाद वो काफी मुश्किल से उसके गेट को ओपन करता है और तभी वहाँ पे एक साइकिल के ऊपर गोप्रो उसे नोटिस करता है। और फिर वो जैसे ही उस स्टोर में घुसता है और वो गाने गाते गाते बोल रहा था कि मुझे अब फाइनली जूस मिलेगा। लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की पानी पी रही होती है और वो वहाँ पे उस लड़की को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है ये लड़की कौन है। और अकीरा अब उस लड़की के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और वो वहाँ पे अब अपनी बास्केट भी भर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे वो लड़की चुपचाप थी और अब वो एकदम से वहाँ से निकल रही होती है। ये देख के अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बोलता है क्या हम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब ज्यादा इंसान बचे नहीं है। लेकिन वो लड़की उसकी बास्केट की तरफ देखती है और वो बोलती है तुम कुछ जूसेस की वजह से अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है। और वो अपनी स्क्रीन में देखती है जहाँ पे वो गोप्रो की हेल्प से बाहर देख पा रही थी, वहाँ पे एक ट्रक आ रहा होता है और वो बोलती है तुम्हारी लाइफ में कोई भी टास्क प्रायोरिटी में नहीं है, इसी वजह से तुम अपने आप को इतना ज्यादा रिस्क में डालते हो और तुम्हारे साथ रह के मुझे अपने आप को और भी ज्यादा रिस्क में नहीं डालना है। और अब हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। और वो अब लड़की बोलती है मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। और ये देख के अकीरा वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और वो उस लड़की के सामने आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो लड़की उसे पीछे खींचती है और उन सभी ज़ॉम्बी को वो ट्रक आके कुचल देता है। और अकीरा ये सब देखने के बाद अपने माइंड में ये सारी चीजें प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो ये सारी चीजें प्रोसेस करता है वो बाहर जाके देखता है वो लड़की अपनी साइकिल लेकर निकल जाती है और अकीरा की साइकिल वहाँ टूट के बिखरी हुई थी। अकीरा को कुछ समझ नहीं आया था कि अब वो क्या करे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस लड़की के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। लेकिन वो तभी सामने देखता है उसके साइड में एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देख के उसकी फट के फ्लावर हो जाती है और अब वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी वो एक स्कूटी को देखता है और अब वो स्कूटी को लेके भाग रहा था। लेकिन वो जैसे ही स्कूटी लेके आगे जा रहा था तभी उसे एक बाइक दिख जाती है और वो बोलता है अब अपग्रेड करने का समय आ गया। और अब वो बाइक लेता है और फुल स्पीड में भगा देता है और वो भगाते भगाते डिसबैलेंस भी हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने घर तक पहुंच जाता है और अब वो उसी पाइप की हेल्प से रूम तक क्लाइम करते हुए चले जाता है।
और बीच में ही वो कोसाका की बालकनी में जाके बोलता है, हे मिस्टर कोसाका, मैं आपका सामान ले आया। लेकिन वो देखता है वहाँ पे उसका रूम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और वो समझ गया था कि ज़ॉम्बी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और अब वो अपने रूम में जाता है और अब वो अपने रूम में बैठ के काफी सारे बियर पीता है और वो सोचता है ये जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आज भी मर सकता हूँ या फिर मैं 60 साल तक जिंदा भी रह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी भी इतना समय नहीं होगा कि मैं अपने पूरे सपने को सच कर पाऊँ। और अब वो दोबारा से वो अपनी नोटबुक लेता है और अब वो अपना पेन उठाता है और उस नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देता है। वो सोच रहा होता है कि उसे बचपन में काफी सारी चीजें करनी थी, लेकिन वो जैसे ही 1-2 पॉइंट लिखता है वैसे उन्हें काट देता है क्योंकि अभी वो सारी चीजें करने के लिए रेलिवेंट नहीं था। लेकिन वो फिर सोचता है, उसके बाद वो अपने गोल लिखना चालू कर देता है। वो एक एक करके उस नोटबुक में 30 गोल लिख देता है, लेकिन फिर उसे कोई सपना याद नहीं आता जो कि उसे पूरा करना हो। और अब वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है तो फिर उसका एक जगह पे जाके माइंड स्टक हो जाता है। वो था उसका फादर। और फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। वो लिखता है उसे आगे जाके अपने विलेज पे विजिट करना है, उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है और उसे अपने ड्रीम वुमेन के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो इसी के साथ वो 33 चीजों को लिख चुका था जो कि वो एक ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता था। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम अगला दिन देखते हैं। वहाँ पे 6 बज जाते हैं और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अकीरा को स्टोर में देखी थी। वो वहाँ वर्कआउट कर रही होती है और वो साथ ही साथ न्यूज भी चला देती है और वो वहाँ पे 10 किलोमीटर तक भागती है। और जैसे ही अब उसका वर्कआउट कंप्लीट होता है वो अपने सप्लीमेंट भी टाइम पे लेती है और अब वो काम पे लग जाती है। वो किसी के साथ फोन पे बात करती है और वो बोलती है जो एले का ऑफिस है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लग रहा है सिचुएशन बस से बदतर हो गई है। और वो भी वहाँ पे एक लिस्ट बना रही थी जहाँ पे वो ऐसी चीजें लिखती है जो कि उसकी हेल्थ को और भी ज्यादा बूस्ट करती है, जैसे कि वर्कआउट करना, सप्लीमेंट लेना और प्रोटीन वाला खाना खाना और अपना शुगर इंटेक भी कम करना। और अब हम देखते हैं वो एक मूवी देखती है और मूवी देखने के बाद जितना भी डेटा हो सकता है वो वहाँ से कलेक्ट करती है। और अब वो एक कंक्लूजन में आती है कि ज़ॉम्बी 2 तरीके के हैं, एक ज़ॉम्बी जो कि स्लो मूवमेंट करते हैं और दूसरे ज़ॉम्बी जो कि काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं। और वो बाहर देखती है, कुछ ज़ॉम्बी धीरे धीरे चल रहे होते हैं और कुछ ज़ॉम्बी काफी तेजी से दौड़ रहे होते हैं। और वो ये सारे डेटा को नोट भी कर लेती है और फिर उसके बाद वो अपनी साइकिल निकालती है क्योंकि उसे कुछ सामान लेने जाना था। और वो देखती है एक ऐसा एरिया जहाँ पे ज़ॉम्बी कम है, वो वहीं चले जाती है। और फिर हम वही सीन देखते हैं जो थोड़ी देर पहले हुआ था, जैसे कि वो लड़की अकीरा से मिली थी उस स्टोर के अंदर। इस लड़की को एक पेस्ट्री पसंद आती है लेकिन वो उसे लेती नहीं है और तभी वो देखती है वहाँ अकीरा आ जाता है। और अकीरा को देखने के बाद वो कंफ्यूज थी, सोच रही होती कि एक जूस की वजह से एक आदमी इतना ज्यादा रिस्क लेके यहाँ आ गया। और इसी के साथ उसने ये भी देख लिया अपने गोप्रो से कि उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। तभी उसे वही ट्रक दिखता है और उस ट्रक का ड्राइवर ज़ॉम्बी पहले से ही बन चुका है। इसी वजह से वो बस जैसी वहाँ आ रही थी उसने अकीरा को टाइम पे बचा लिया और अब वो साइकिल लेके अपने अपार्टमेंट में निकल गई। और वो वहाँ पे सभी फुटेज को दोबारा से चेक करती है और जैसी उसकी फुटेज अकीरा की तरफ आती है वो सोच रही होती ये लड़का कितना अजीब था, इमरजेंसी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब वो उसी पेस्ट्री के बारे में सोच रही होती है कि काश वो उसे ले लेती, लेकिन उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये लिखा था कि उसे शुगर नहीं लेना है और उसके प्रायोरिटी का लिस्ट का नाम था 100 should to do avoid become a zombie। 100 चीजें ऐसी करनी ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।